खैबर का सुना कि रसूल इस्लाम ने खैबर फतह कर लिया, वापस मदीने आ रहे थे, रास्ते में फदक था और फदक के मकाम पे जब पैगंबर इस्लाम पहुंचे तो वहां के यहूदियों ने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, ए मोहम्मद हम आपसे जंग नहीं करेंगे, ये जो बाग़े फदक है ये हम वैसे ही आपको जिज़िये में देते हैं, हम जंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें सुनने में आया है आपके साथ कोई हैदर करार है। तो उन्होंने जंग नहीं की और उन्होंने कहा कि हम ये खुद सरेंडर करते हैं, हम लोग हार मानते हैं और हम आपका आइंदा कभी मुसलमानों को अजियत नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को तंग नहीं करेंगे, ये बाग़े फदक हम आपकी खिदमत में सरेंडर करते हैं। अब जहां जंग होती थी और जो कुछ माल मिलता था, जब किला मिला तो वो आता था माल गनीमत में, माल गनीमत में पैगंबर का भी हिस्सा होता था और तमाम के तमाम जो जंग करने जाते थे उनका भी हिस्सा होता था। तो गौर से सुनिएगा, मैं पूरा मुकदमा पेश कर रहा हूं, इस्तिलाहात को सुन लीजिए। तो ये माल गनीमत कहलाता था, सबका हिस्सा होता था। उसमें रसूल इस्लाम जब तकसीम करते थे, जो भी कुछ जजिया मिलता था या जब भी आपको माल गनीमत मिलता तो आप तकसीम जब करते तो फातिह का हिस्सा ज्यादा होता था कि भाई इसने जंग लड़ी थी, ये सालार था, ये फातिह था, ये इसका हिस्सा ज्यादा। फिर उसके बाद घुड़सवारों का, ये घोड़े लेके आए, इन्होंने हिस्सा लिया, फिर प्यादों का, और सबका हिस्सा होता था। वो जो बादल फतह, जंग फतह होने के बाद पहुंचते थे पैगंबर, उन्हें भी महरूम नहीं रखते थे, कुछ ना कुछ अता कर देते थे कि तुमने जंग तो नहीं की, लड़े तो नहीं हो, लेकिन आ गए हो और पैगंबर बहुत करीम हैं तो इसलिए उन्हें भी अता कर देते थे। तो अब हिस्सा सबका होता था माल गनीमत में। तवज्जो है मेरे साथ कि जो कुछ मिला मुशरिकीन या कुफ्फार से तो उसके अंदर माल गनीमत में सबका हिस्सा। लेकिन अगर कभी जंग ना हो, जंग ना हो तो फिर वो माल गनीमत नहीं कहलाता। मौलाना मौजूद हैं, उसे कहते हैं फै। सूरह अनफाल उठा के देखिए, फे ये हमजा फै। अब फै में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। क्यों? अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की है, मुसलमानों जब तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए, तलवारें नहीं चलाएं, तो इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जो कुछ बगैर जंग किए मिल जाए वो सिर्फ मेरे रसूल का है। वो जहां चाहें खर्च करें, फुकरा में दें, मसाकीन में दें, बेवाओं को दें, यतीमों को दें, उनकी मर्जी है। चाहे हुकूमत इस्लामी के बजट चलाएं, चाहे जिस तरह से चाहें कि भाई यहां पे मकान बना, तो ये जिस तरह से चाहे वो उनका है। चाहे तो जाती तौर पे रख लें, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, उसे कहा जाता है फै। सूरह अनफाल या अनफाल के अंदर भी वो चीजें जिसका कोई मालिक नहीं, उसके रसूल और इमाम मालिक है। पहाड़, दरिया, समंदर, इसका कोई मालिक नहीं, ये सब इमाम के हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, इन्हें अनफाल कहा जाता है। फै, फै सिर्फ रसूल खुदा का, अनफाल बाकी सब चीजें भी हैं, फै उसका एक हिस्सा जो हासिल होगा। अब बाग़े फदक पे जंग नहीं हुई थी, जंग हुई थी खैबर में। वापसी पे मिला फदक। फदक में मुसलमानों का कोई हिस्सा था ही नहीं क्योंकि जंग ही नहीं हुई, वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम का था। जैसे ही अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मेरे रसूल का है बाग़े फदक, अब अल्लाह ने खुद ही आयत नाजिल की कि वआतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ए मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को उनका हक दे दीजिए। तो पैगंबर के जो सबसे करीबी थी वो थी जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा। पता नहीं अब तक लोग हैं या नहीं हैं। तो सरवर कायनात ने बाग़े फदक उठाया और उसके कागजात जनाबे सैयदा को दिए, कहा ये सैयदा ये बाग़े फदक आपका है। तब जनाबे सैयदा ने तो कभी बाग़े फदक जाना नहीं था, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बीबी ने वहां जाना नहीं था, बीबी ने कागजात लिए, जनाबे सरवर कायनात के सामने जनाबे अमीर की खिदमत में दे दिए। कहा या अली अब आप, ये बाग़े फदक छोटा मोटा बाग नहीं था, बहुत बड़ा बाग है। आज भी अगर आप जाके देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इतने लोगों ने गस्ब किया, इतनों ने बांटा, इतनों ने छीना, फिर भी इतना बड़ा बाग है कि आज तक वो बहुत बड़ा बाग बाकी है। तो अब क्या हुआ कि जनाब सैयदा ने कहा कि या अबल हसन, ये जो कागजात हैं, ये जो मेरे बाबा ने तहरीर लिखी है, ये आपके लिए, ये आप वहाँ पे मुलाजिमीन रखें, उसकी देखभाल करना, वहाँ मुलाजिम रखना, क्योंकि बागात की देखभाल की जाती है। वहाँ मुलाजिम जो पानी देंगे, जो खजूरें उतारेंगे, बेचेंगे। मौला कुछ घर नहीं लाते थे। सैयद जनाब सैयदा से कहते, सैयदा इतने खजूर आए हैं। बीबी कहती कि मेरी तरफ से फुकरा में तकसीम कर दीजिए। भाई अहले बैत को जो मिलता है ना, वो और होंगे जो पैसे जोड़ के गनी बनते होंगे।
आले मोहम्मद वो हैं जो सब कुछ लुटा के करीम बने। मोहम्मद तवज्जो है ज़ाने किराम। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वहां पे अपने जो मुलाजमीन थे या जो भी अब आप उसके लिए हारी या किसान वहाँ पे जो काम करते थे, जो बाग की देखभाल करते थे, वहाँ पे मुख्तलिफ फसलें लगी हैं। बार पूरा का पूरा खजूर का है सिलसिला और मवेशी रहे होंगे, मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना। अब रसूल इस्लाम ने कानून दिया है, मैं किसी और मकाम पे पेश कर रहा था, मुझे याद नहीं किस जगह पे मैंने शायद कहा है जुमला कि कुछ कवानीन ऐसे हैं पूरी दुनिया को सरवर कायनात ने दिए हैं। अंग्रेज़ों ने दुनिया में हुकूमत की, बरतानिया के अंग्रेज़ों ने, और उन्होंने पूरी दुनिया में दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, मुतारफ़ करवाई हैं। एक गवर्नेंस, दूसरा लॉ, यानी हुकूमत का निज़ाम दिया है, दूसरा कानून उन्होंने दिया। उनके यहाँ एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कई सौ साल पुरानी है, जहाँ से सारा कानून तदवीन होना शुरू हुआ, कानून बनना शुरू हुआ, कानून लिखना शुरू हुआ। जिसने पहली किताब लिखी है, मेरे एक दोस्त ने पीएचडी की, उसने कहा मैंने उसकी किताब में देखा कि उसने जुमला लिखा था कि मोहम्मद इज द लॉ गिवर। अपनी किताब में उसने जुमला लिखा है कि दुनिया को कानून देने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बस मैं साथ साथ चलते रहिएगा, वक्त नहीं, मैं जानता हूं लोग बहुत दूर तक खड़े हैं, कल भी बहुत दूर तक लोग खड़े रहे थे, जहां तक लोग जगह मिल जाए बैठ जाइएगा। अब सरवरे कायनात से मुतालिक लिखा कि उन्होंने दुनिया को कानून दिए हैं, कानून बनता कैसे है, हुकूमत चलती कैसे है, ये सारा रसूल इस्लाम ने समझाया। पैगंबर का दिया हुआ कानून है, अरबी जबान में कहते हैं कायदतुल यद। अरबी में इसलिए बता रहा हूं कि बीबी ने इस कानून को अपने खुतबे में फदक के लिए इस्तेमाल किया। कानून समझ लीजिएगा, अंग्रेजों ने कानून का नाम क्या रखा है वो अंग्रेजी में बता देता हूं कि कायदतुल यद, यद कहते हैं हाथ को, कायदा यानी कानून। जो शय जिसके पास है और कई साल से है, कई बरसों से है, वो उसी की है। अगर कोई कहे कि ये शय इसकी नहीं है मेरी है, तो दलील वो लेके आएगा जो कहेगा ये शय इसकी नहीं मेरी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन। पोजेशन यानी जो शय जिसके पास है। मिसाल, अब तक किसी ने दावा नहीं किया ये शय उसकी है। मिसाल के तौर पे मेरी अंगूठी मेरे पास है, यानी इसका मतलब है मेरी है। अगर कोई आदमी दावा करे कि ये अंगूठी मेरी नहीं है उसकी है, तो दलील वो लाएगा, मुझे दलील की जरूरत नहीं है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, मजमा चलता रहे, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। तो अब जो शय जिसके पास है वो उसी की है, जब तक कि कोई आदमी दावा ना करे। अगर कोई दावा करे तो उसे दलील की जरूरत है कि मकान इसका नहीं, ये बाग इसका नहीं। तो अब आइज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात का विसाल हुआ, उनकी शहादत हुई। कुछ हारी जो बाग फदक पे काम कर रहे थे जनाब सैयदा के दर पे आए, और आने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब अमीर बाहर थे, जनाब सैयदा दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला नहीं, वहीं दरवाजे से आवाज़ दी, क्या बात है। उन सब ने सलाम बजलाया और कहा बीबी हम आपके खादिम नौकर हैं, जहां हम काम करते थे, मुलाजिमीन हैं फदक पे, हमें हुकूमत की तरफ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया और आपके बाग पे कब्जा हो गया। बीबी ने कहा भाई किस वजह से? उन्होंने को दलील नहीं दी, कहा तुम खाली कर दो, आज से हम इसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। और उन्होंने हम सबको निकाल दिया, वहां पे अपने फौजी सिपाही वगैरह जो भी मुलाजिमीन थे बिठा दिए हैं। बीबी ने फौरन एक मरतबा सारे के सारे मदीने के अंदर बात को पहुंचाया कि इस तरह से हो गया है, सब खामोश रहे। तवज्जो से सुन रहे हैं सब हज़रात, सुनना चाहेंगे ना, मैं पेश कर रहा हूं। तो एक मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने सबको बताया और खवातीन के जरिए कि घर घर बात पहुंच जाए कि क्या हो रहा है, कि हुकूमत की तरफ से। अब एक मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने बुलाया जनाब अस्मा को, जनाब फिजा के जरिए, और बीबियों को बुलाया, और जनाब उम्मे ऐमन सबको कहा कि भाई इस तरह से बात सुनने में आई है, 3 दिन की मोहलत दे रही हूं, इकदाम किया जाए। कुछ नहीं हुआ तो बीबी ने कहा कि ठीक है, मैं खुद जाके मुतालबा करना चाहती हूँ। मेरे बाबा के पास मर्द भी आते थे, खवातीन भी, बच्चे, जो जिसका हक होता था वो पैगंबर के पास पेश करता था। मैं अपना हक मांगने खुद जाऊंगी, लेकिन अस्मा खानदान की तमाम खवातीन को बुलाओ, मैं खवातीन के झुरमट में जाऊंगी ताकि पर्दे का एहतमाम रहे।
बीबी ने पर्दे का अहतमाम किया, अपने खानदान की तमाम खवातीन को बुलाया कि मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ। कि अब एक मरतबा बीबी आई, सारे के सारे अफराद ने जो अल्फाज लिखे हैं, बीबी ने अपने बाबा की रिदा ली, जिस तरह से चली। अब तफसील का वक्त नहीं है, मैं पूरा मुकदमा पेश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, जनाब सैयदा आई, सारी की सारी मस्जिद में एक मरतबा अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। क्यों? सब ने लिखा है कि जिस तरह पैगंबर आते थे तो लगता था कोई नूर चला आ रहा है, महसूस होता था कि सरवरे कायनात वापस आ गए हैं, कि एक हैबत तो जलाल, एक नूर जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ। चारों तरफ बीबियां हैं, सब के सब एक मरतबा सदाएं बुलंद करने लगे। पर्दा खिंचा, एक मरतबा मसनद पे कोई मौजूद है, सब के सब सुन रहे हैं कि जनाब सैयदा ने आने के बाद एक मरतबा कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा वलहु शुक्र अलामा अनअमा। तमाम तारीफें उस खुदा की जिसने हम आले मोहम्मद पे इल्हाम किया, हम पे वही नाजिल की। सुनिएगा, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें वो नेमतें दी जो किसी को नहीं दी। बीबी ने खुतबा दिया, तौहीद को बयान किया, फिर सरवर कायनात की रिसालत को बयान किया और कहा कि इस अरब के पूरे खित्ते के अंदर तारीकी थी, कुफ्र था, जुल्मत थी, कुछ नहीं लोग जानते थे, जहालत थी। जहालत तो तारीकी में अल्लाह ने एक नूर भेजा जिसका नाम मोहम्मद था, और वो मेरे बाबा थे। अभी दूना निसाएकुम, वो सिर्फ मेरे बाबा थे, तुम्हारी खवातीन में से किसी के बाबा नहीं थे। नहीं पहुंचा सका भाई, मुझे पता है सारे मजमे की तवज्जो है, लेकिन जुमलों को सुनिएगा। बीबी फरमाती हैं, अभी दूना निसाएकुम, रसूल खुदा मोहम्मद मेरे बाबा थे, सिर्फ मेरे बाबा थे। अभी अबूना नहीं कहा, हमारे नहीं कहा मेरे बाबा थे। दूना निसाएकुम, तुम मर्दों में से किसी भी खातून के जो तुम्हारे घरों में अज़वाज है उनमें से किसी के बाबा नहीं थे। अगर 4 बेटियां होती तो लोग खड़े हो जाते, सिर्फ आपके बाबा नहीं थे, 3 बेटियां और भी हैं। ये सारे सहाबा का खामोश रहना बता रहा है, सिर्फ बीबी के बाबा थे। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद अली। बस भाई वक्त नहीं है मुझे। अली 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 मैं नारे से कभी भी नहीं रोकता हूं, लेकिन क्योंकि दूसरी जगह मजलिस में पहुंचना है, वक्त नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा अगर पेश कर पाऊं आपके सामने जो मुकदमा है। तो अब यहां खातून जन्नत ने अपने अल्फाज में एक मरतबा सब खवातीन के सामने, मर्दों के सामने कहा, मस्जिद नबवी के अंदर, कहा अभी दूना निसाएकुम, मेरे रसूल खुदा सिर्फ मेरे बाबा थे। यहां पे एक जुमला बीबी ने कहा है, कहा कि मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के रसूल थे। भाई सिर्फ एक बीबी को हक है कि वो कहें मेरे बाबा अल्लाह के बंदे और रसूल थे, सारी दुनिया कहेगी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल। बीबी ने बड़ी अजमत के साथ कहा मेरे बाबा अल्लाह के रसूल। एक मर्तबा कहा कि तुम कुछ नहीं जानते थे, ए अरब के लोगों तुम कुछ नहीं जानते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें ईमान सिखाया, मेरे बाबा ने तुम्हें पाकीज़गी सिखाई। एक जुमला पेश कर रहा हूं जो बीबी, अगर मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फरमाती है बीबी, कहती हैं कि जब बारिश का पानी गोदालों में जमा हो जाता था, जमीन में गड़े होते हैं ना, तो बीबी फरमाती हैं वो जो बारिश का पानी गोदालों में जमा हो जाता था, जिसे अरब के ऊंट भी पीते थे, बकरियां भी पीती थी, और तुम भी वहीं से पानी पी लिया करते थे। जब तुम्हें पाकीज़गी मेरे बाबा ने सिखाई, बताया पाक पानी क्या होता है, जमजम किसे कहते हैं, जमीन में कुएं कैसे खोदे जाते हैं, पाकीज़गी मेरे बाबा ने सिखाए। आयत तत्हीर का मिस्दाक हम हैं। एक रोक के जुमला कह रहा हूं, बहुत से अफराद ने कहा कि नहीं, हमारे बरादरान पेश कर रहे हैं कि आयत तत्हीर में और भी हैं, अज़वाज भी हैं, ये वो पता नहीं कौन कौन है। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद ने बार बार कहा, जनाब अमीर ने, जनाब सैयदा ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और बाद वाले आइम्मा ने, इमाम सज्जाद ने दरबार यजीद में, बाजार में, सब आइम्मा ने बार बार कहा अरे हम वो हैं जिनके लिए आयत तत्हीर आई है। तो जब हर इमाम ने कहा हमारे लिए आयत तत्हीर आई है, हम तुम्हें अपनी किताबों से भी दिखा सकते हैं, तुम्हारी किताबों से भी दिखा सकते हैं,
तुम अपनी किताबों से दिखा दो कि तुम्हारे वालों में से किसी ने कहो आयत तत्हीर हमारे लिए आई है। हैदरी जाने के नाम वक्त नहीं, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। यहां जनाबे से इसे कहते हैं एहतजाज, एहतजाज करना, हुज्जत तलब करना, तवज्जो है ना, दलील मांगना। तो अब दलील के तौर पे आले मोहम्मद ने पेश किया ये आयत हमारे लिए, ये आयत हमारे लिए, ये आयत हमारे लिए। जब तारीख में किसी ने एतराज नहीं किया ये आयत आपके लिए नहीं, तो आज एतराज करने वाले कौन हैं? ये इतनी आयात आले मोहम्मद ने कहा ये हमारे लिए आयात आई हैं। अब वहां एक मर्तबा मुकदमा, बस भाई वक्त नहीं है, सुन लीजिए अब, कि जनाबे खातून जन्नत ने कहा कि ये सारी आयात पढ़ी, खुतबा दिया और कहा कि आपने सुना है मेरे मुलाजमीन को निकाल दिया है और वो सब आके खबर दे रहे हैं कि आपने उन्हें हटा दिया। मैं पूछना चाहती हूं वजह क्या है? कहा कि क्योंकि पैगंबर इस्लाम फरमा गए हैं कि मैं अब हुकूमत में हूं, जो कुछ भी होगा वो सब हमारा रहेगा। तो बीबी ने जो पहला मुकदमा पेश किया वो मीरास का नहीं है। गौर से सुनिएगा सारे हफराद, फदक को समझ लें। आज बीबी ने फौरन नहीं कहा कि मीरास है, बीबी ने कहा कायदतुल यद के तहत, जो भी मैंने कानून पेश किया था, जो शय जिसके पास हो, कहा कायदतुल यद के तहत बाग़े फदक हमारे पास है और कई बरस से हमारे हारी वहां काम कर रहे हैं। इसका मतलब है बाग़े फदक हमारा है। जो शय जिसके पास होती है उसी की होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन। इसे कहा जाता है अरबी में कायदतुल यद। का कायदतुल यद के तहत हमारे पास है, हमारा है। अगर तुम कहते हो हमारा नहीं है तो तुम दलील लाओ, मुझे दलील की जरूरत नहीं है। अगर तुम दावा करते हो हमारा नहीं है तो तुम दलील लेके आओ, हमारे पास तो है, हमारे पास है, हमारे वहां मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो बाग़े फदक हमारा है। कभी आपका कैसे है? बीबी ने फरमाया दलील मौजूद है कि वह आतदल कुर्बा हक़्क़हू कुरान के अंदर मौजूद है। जब बाग़े फदक पे जंग नहीं हुई तो फै था पैगंबर का। ये मानते हो पैगंबर का था? कहा पैगंबर का था। कहा जब पैगंबर का था उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे दे दिया। पैगंबर का तो मानते, ये मानते हो कि पैगंबर का नहीं, ये मानते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कहा ये मानते हो कि पैगंबर इस्लाम का था तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी में मुझे दे दिया था। शहादत के बाद की बात नहीं, जिंदगी में ही मेरे पास था, पैगंबर के हयात ही में मेरे पास था। जब उनके सामने मेरे पास था तो मेरा है। अगर तुम दलील लाते हो कि मेरा नहीं है तो तुम रख लो। का नहीं, अगर आपका था तो आप गवाह लाइए। बीबी ने कहा मुझे गवाह की जरूरत नहीं, गवाह वो लाए जो छीन रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है आप दलील दे दीजिए, मैं दे दूंगा। बीबी ने कहा क्या दलील मांगते हो? तहरीर की बहस भी लेके आऊंगा, लेकिन सुन लीजिए। कहा कि भी अगर गवाह ले आए तो मैं मान लूंगा। बीबी ने कहा ठीक है, गवाह मौजूद है मेरे पास। मेरे पहले गवाह हैं अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो, कि मेरे पहले गवाह अली इब्न अबी तालिब। तो कहा गया भाई नहीं, अली की गवाही कबूल नहीं है। बीबी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि अली आपके शौहर हैं और शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं है। कहा भाई तुम्हारे पास कुरान की कोई आयत है, कहीं कुरान में लिखा है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। आया कुरान में कोई आयत है कि इनकी गवाही कबूल है, आदिल की गवाही कबूल है? ये तो नहीं लिखा। शौहर गवाही नहीं दे सकता, बेटा गवाही नहीं दे सकता, ये नहीं वो नहीं। जो लिखा है वो देखो, मुसलमान हो, आदिल हो। क्या नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कुरान में नहीं है। बीबी ने कहा अच्छा किसी हदीस में है? का नहीं, हदीस में भी नहीं है कि शौहर बीवी के हक में गवाही नहीं दे सकता, लेकिन कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा क्यों? कहा बस मैं कबूल नहीं करूंगा। फिर कहा बीबी ने ठीक है, उम्मे ऐमन मेरी गवाह। हजरत उम्मे ऐमन जनाब आमिना रसूल खुदा की वालिदा हजरत आमिना की कनीज थी। अल्लाह ने उन्हें इतनी लंबी जिंदगी दी, पैगंबर की विलादत की गवाह थी। तो पैगंबर इस्लाम को मीरास में मिली। पैगंबर ने कहा आप आजाद हैं क्योंकि माँ की कनीज थी, आपने मुझे पाला है। उन्होंने कहा आपने आजाद किया, लेकिन मैं पूरी जिंदगी आपकी और आपके बच्चों की खिदमत करना चाहती हूं। तवज्जो हो,
मोमिना थी, जनाब सैयदा के पास आई, खिदमत करती थी, बीबी उन्हें माँ की तरह से समझती थी, बेइंतहा खिदमत गुजार। हजरत उम्मे ऐमन, बीबी ने कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई, कहा मैं गवाही देती हूँ। एक मर्तबा कहा गया उम्मे ऐमन की गवाही कबूल नहीं, क्यों? कहा क्योंकि ये खातून है, खवातीन की गवाही आज ही है, ये तो कुरान में भी है। अब जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई, कहा लोगों इसी मस्जिद में याद है पैगंबर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। उम्मे ऐमन की गवाही पूरी है, आधी नहीं है, क्योंकि ये मेरी विलादत की गवाह है, मैं इनकी गवाही को पूरा करार देता हूं। अगर चलेगा मजमा मेरे साथ, क्या उम्मे ऐमन की गवाही पूरी है। सारा मजमा खामोश बैठा रहा। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा तुम सबकी खामोशी बता रही है, सबको याद है, तुम सबकी खामोशी बता रही है, सबको याद है पैगंबर इस्लाम ने कहा था। क्या नहीं, हम उम्मे ऐमन की गवाही कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास दो गवाह और भी हैं। बीबी ने कहा मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन मेरे गवाह। जैसे कहा हसनैन मेरे गवाह हैं, मेरे दोनों बेटे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों नाबालिग हैं, और पैगंबर ने खुद फरमाया कि बालिग की गवाही कबूल होती, ये दोनों नाबालिग हैं, इनकी गवाही कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने एक मर्तबा कहा भाई अगर हसनैन पे भी तुम ये कानून लगाओगे कि अगर बालिग होंगे तो गवाही कबूल होगी, तो पैगंबर सलाम को ये बात याद क्यों नहीं थी? उन्होंने जब हसन 4 साल के थे और हुसैन 3 बरस के थे, तो उन्होंने क्यों कहा था हसन और हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं? ये नहीं कहा था जब बालिग होंगे तो हो जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ये नहीं। थोड़ा सा टाइम मुकम्मल करता हूं। चलेंगे थोड़ी देर और, वक्त तमाम हो चुका, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। कि नहीं, हसनैन की गवाही हम कबूल नहीं करेंगे। बीबी ने फरमाया कि जब मेरे बाबा रसूल खुदा ने इनके जवान होने का इंतजार नहीं किया, ये नहीं कहा जब जवान होंगे तो सरदार बनेंगे, कहा अभी हैं। हादान इमामान कामा औकादा। दूसरे मकाम पे फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। कहा ये जब छोटे छोटे से थे तभी तो कहा था, अब तो और बड़े हो गए। कहा नहीं, इनकी गवाही हम कबूल नहीं करेंगे। एक मर्तबा जब गवाहियां रद्द कर दी गई, बीबी ने कहा ठीक है। जब तहरीर को भी पेश किया, कहा नहीं अब मैं उसके मुतालिक आखिर में मसाइब में पेश करूंगा। एक मर्तबा बीबी ने कहा ठीक है, ये तो मानते हो, अब तुम कह रहे हो ना कि मेरा नहीं है, फै पैगंबर ने जिंदगी में दे दिया था, नहीं मानते, ये मानते हो मेरे बाबा का है? कहा हाँ ये मानते हैं रसूल खुदा का। कहा ठीक है, फिर ये ना मानो मेरा है, मेरे बाबा का था, अब उनकी वारिसा मैं हूं। फै रसूल खुदा का, रसूल खुदा के बाद मैं उनकी वारिसा, मेरी मीरास है। कहा नहीं, मैं आपकी मीरास तस्लीम नहीं करता। बीबी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि मुझसे रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि नहनु माशर अल-अंबिया ला नरिस वला नूरस, या ला नुवरिस वला नुवरस, कि हम जो ग्रोह अंबिया हैं न हम किसी के वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता। फमा तरकना फहुवा सदका, जो हम छोड़ जाएं वो सदका होता। तो आप पैगंबर की मीरास नहीं है। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने सर उठा के कहा कि यब्न अबी कुहाफा, ए अबू कुहाफा के बेटे, अतरेसो अबा का वला अरेसो अबी लक़द जिअता शैअन फरिया। ए अबू कुहाफा के बेटे, क्या तुम अपने बाबा के वारिस हो और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं? इस्लाम में बिदअतें ना लाओ, बेटियों की मीरास का इनकार ना करो। क्या लेकिन नहीं, पैगंबर ने मुझसे कहा था, क्या तुम हर बात पे मुझसे गवाह मांगते हो? क्या तुम्हारे पास इस हदीस का जो तुमने अभी घड़ी है कोई गवाह है? हर बात पे गवाह मांगते हो ना कि इस पर गवाह लाओ, गवाह लाओ, गवाह लाओ। ये जो हदीस अभी अभी तुमने पेश कर दी है, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि मेरे बाबा ने कहा कि जो हम छोड़ जाएं वो सदका है, हमारा कोई वारिस नहीं, हम किसी के वारिस नहीं? कुछ देर सोचते रहे और फिर कहने लगे कि नहीं, मेरे पास कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मीरास नहीं दूंगा। एक मर्तबा किसी खातून की आवाज आई, कहा कि नहीं बाबा जान, जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, मैं पर्दे में सुन रही थी। पैगंबर ने आपसे कहा था कि अंबिया का कोई वारिस नहीं, वो भी किसी के वारिस नहीं।
तो अब एक मर्तबा कहने लगे कि नहीं अब तो मेरे पास गवाह भी है, बेटी ने गवाही दे दी है। अब होता यह है कि कुछ ही अरसे बाद उनका अपना इंतकाल हो जाता है और बेटी कहती है मेरी मीरास में मेरे बाबा को दफना दो। अब इमाम हसन मुश्तबा खड़े हो गए, कहा नानी अम्मा आपने मेरी मां के खिलाफ गवाही दी थी, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, जब बेटी वारिस नहीं तो बीवी कैसे वारिस हो।